ओ हो भाई, ये क्या देख रहा हूं मैं। आज तो वो चीजें बनी हुई हैं जो पहले बनना बंद हो गई थी। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए बेटा कि आपकी जो पप्पी है ना, उन्होंने ओवर कैलोरीज की वजह से कहा कि खाने बंद कर दें। आज तुम्हारी वजह से सब कुछ बना है, तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना तो बनता है। थैंक यू। अब आप अपनी बेटी को ये भी बता दीजिए कि ये सारी पाबंदियां आप पर मैंने नहीं बल्कि डॉक्टर ने लगाई। अरे छोड़िए ना, इस मौके पर डॉक्टर की बात करके मूड खराब कर रही है। चले बिस्मिल्लाह करें। अरे अरे, सालार को तो आने दीजिए। ओह यस यस यस। शकीला, सालार को देखो बेटा, बुलाओ। आ गया मैं माँ। आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉल आ गई थी तो वो सुने बगैर नहीं आ सकता था। आप लोगों ने शुरू क्यों नहीं किया खाना खाना? तुम शायद भूल रहे हो मेरी जान, आपकी माँ का ऑर्डर है कि जब तक सब लोग जमा ना हो जाए खाना स्टार्ट नहीं होगा। मॉम, आप भी ना। है क्या खाने में? अरे ये देखो, निहारी है, पाए हैं, कढ़ाई है, चिकन है, कबाब है। आज तो खत्म है। आज मैंने सब कुछ अपनी बेटी की पसंद का बनाया। अरे तुम शुरू करो ना। आप पहले। एक्सक्यूज मी। बैठो बेटा, खाना तो खा लो। नहीं मॉम, आपने अपनी लाडली भतीजी की मोहब्बत में अपने बेटे की पसंद को इग्नोर किया। आप अच्छी तरह जानती हैं मैं ये ऑयली खाना नहीं खाता। यार तुम खाकर तो देखो, बहुत मजे का है। थैंक यू सो मच डैड। आप लोग खाइए, आई विल ऑर्डर समथिंग फॉर माय सेल्फ। सालार, आपको मेरी वजह से ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। सलार नाराज हो गए। इसे तो बहाना चाहिए, बाहर का खाना खाने को दिल चाह रहा होगा ना, इसीलिए चला गया। बिल्कुल ऐसे ही है। चलो शुरू करो। शुरू करो। अच्छा आपके लिए। अरे बेटा तुम डालो ना, आप लीजिए। हाँ मैं ले रहा हूँ। नहीं, तुम सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। हाँ, नहीं आ सकूंगी मैं आज। ओके। क्या बात है बेटा, कोई काम था? पप्पो मैं सोच रही थी मुझे बस घर जाना चाहिए। क्यों भाई, क्यों जाना चाहिए घर? अभी 2-4 दिन रुको मेरे पास। वो मुझे कॉलेज भी तो जाना है ना, पढ़ाई का हर्ज हो रहा है। चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, यहीं से चली जाना कॉलेज। वो बस घर की याद आ रही है, जाना है। क्यों, किसी ने कुछ कहा है क्या? अरे पप्पो, मुझसे किसी ने क्या कहना है? जी हाँ, ठीक है मैं पहुंच रहा हूँ। बाय मॉम, मैं जा। सालार सालार। जी, अब मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। जी मॉम। कहीं जा रहे हो क्या? जी मॉम, ऑफिस जा रहा हूँ। क्यों, कोई काम है आपको? नहीं नहीं, मुझे तो कोई काम नहीं। नूर घर बैठे बैठे बोर हो गई है, इसे कहीं घुमा फिरा लाओ। अच्छा, नूर बोर हो गई है? नूर को कहीं घूमने फिरने जाना है? कहाँ जाना है बेबी ने? समंदर देखने जाना है ना? या फिर कायदे आजम का मजार वो देखने जाना है? या बत्तियां देखनी है ना, यानी लाइट्स, तो रात को एयरपोर्ट पे बहुत अच्छी नजर आती। मैंने तुमसे सिर्फ इतना कहा है कि इसे कहीं ले जाओ, और तुम क्या? अरे मैं भी मजाक ही कर रहा हूँ। मेरी नूर की बहुत अंडरस्टैंडिंग है, हम दोनों की बहुत दोस्ती है ना नूर? अच्छा जाओ। पक्का? हाँ जाओ। आप नाराज तो नहीं है? नहीं। चलिए ठीक है मॉम, एक्चुअली जाना बहुत जरूरी है ना। चले बाय। बाय नूर। हाँ, ले जाऊंगा मैं तुम्हें, टेंशन मत लेना। ध्यान से। जी बाय। मुझे कहीं नहीं जाना, प्लीज मुझे बस घर भिजवा दे। अच्छा, तुम्हारी खातिर मैं फैक्ट्री नहीं जा रही, छुट्टी कर रही हूँ आज। महविश को कैसे? रिश्ता तो नूर के लिए आया था ना? जी देखने तो वो नूर को ही आए थे, बस महविश की एक झलक देखी तो उन्हें महविश पसंद आ गई। उन्होंने नसीम से कहलवा दिया कि महविश के रिश्ते की बात करें। अब मैं क्या कर सकती हूँ, ये सब तो नसीब के खेल हैं। अगर आपको एतराज नहीं है तो हाँ कर दूं मैं। एतराज कैसा? दोनों ही मेरी बेटियां हैं, लेकिन नूर बड़ी है, मैं चाहता था पहले उसकी शादी हो जाए। कौन सी बड़ी है, 1-2 साल का ही तो फर्क है। पहले शादी महविश की हो या नूर की,
बोझ तो हमारे कंधों से ही उतरेगा ना। देखिए अहमद, रिश्ता बहुत अच्छा है, हमें इनकार नहीं करना चाहिए। क्या कह सकते हैं, रिश्ता तो वाकई बहुत अच्छा है। चलो, एक बेटी के नसीब में ना सही दूसरी की शादी हो जाए। तो बस तैयारियां शुरू करते। वो लोग ना चट मंगनी और पट ब्याह करना चाहते हैं। लड़का छुट्टियों पे आया हुआ है ना, साथ लेके जाना चाहता है महविश को। मगर इतनी जल्दी ये सब कैसे होगा? जहेज वगैरह का इंतजाम इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। हाँ, तो रुखसती के बाद तो महविश फौरन दुबई जा रही है। सारा जहेज थोड़ी देना है, कुछ कपड़े और जूते दे देंगे, बाकी कैश बस। कैश कोई 10-20 हजार की बात तो नहीं हो रही है, तो लाखों की बातें। इतनी बड़ी रकम कहाँ है मेरे पास? क्यों फिक्र कर रहे हैं? कुछ बचत करके रखे हैं मैंने पैसे, और फिर मेरी कमेटी भी खुल जाएगी। बाकी के इंतजामात आप देख लीजिएगा। क्या हो गया अहमद? कुछ ना कुछ तो इंतजाम करना पड़ेगा ना हमें। हम लोगों को ये तो नहीं कह सकते कि हमारी 3 जवान बेटियां हैं तो जहेज का इंतजाम वक्त पे नहीं होगा। इस तरह से अच्छे रिश्ते हमारे हाथ से निकल जाएंगे। अब बेटियां हमारी हैं तो कोशिशें भी तो हमें ही करनी होंगी ना। हाँ, कुछ करता हूं मैं। जल्दी कर लीजिएगा। नूर को भी वापस बुलवा लेना ताकि शादी की तैयारियों में हाथ बटाए मेरा। हाँ, फोन करता हूँ आपको। ये मिठाई किस खुशी में? आपा, वो महविश का रिश्ता पक्का हो गया है। आप मुंह मीठा कीजिए ना। लोग कैसे? वो बहुत अच्छे लोग हैं। लड़के का ना दुबई में अपना कारोबार है, बस यहाँ छुट्टियों पर आया हुआ है। अब वो लोग ना जल्दी शादी करना चाहते हैं ताकि हमारी महविश को अपने साथ लेके जा सके दुबई। हाँ, अरे नूर बेटा, तुम तो मुंह मीठा करो ना, ये लो खा लो। नूर के लिए आया रिश्ता तुमने महविश की तरफ मोड़ दिया। ये तुमने अच्छा नहीं किया साजदा। नहीं आपा, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मेरे लिए तो जैसे महविश है वैसी ही नूर है। हाँ, रिश्ता भले नूर के लिए ही आया था, लेकिन जब उन्होंने महविश को देखा ना तो उन्हें महविश पसंद आ गई। अब इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है ना। ऐसा मत कहो, ये तो हो ही नहीं सकता कि नूर को कोई पसंद ना करे। तुम ये कहो कि नूर को तुमने उन लोगों के सामने जाने ही नहीं दिया और महविश को दिखा दिया। नहीं नहीं आपा, आपको गलत फहमी हुई है। मैं क्यों करूंगी ऐसा? मेरे लिए तो दोनों बेटियां हैं, और कम से कम बेटियों की माँ होने के खातिर मेरा इतना तो हक बनता है कि मैं उनके रिश्तों का फैसला खुद कर सकूं। हक है तुम्हारा,